and welcome back to another lecture of digit radiography। आज के हमारे इस लेक्चर में जो है हम लोग थंब पीए प्रोजेक्शन को कवर करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये लेक्चर। तो सबसे पहले हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे, जो इसकी फर्स्ट प्रोटोकॉल है। तो इसकी एनाटॉमी में डिस्टल फैलेंक्स, इंटरफैलेंजियल जॉइंट, प्रॉक्सिमल फैलेंक्स, मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, फर्स्ट मेटाकार्पल और कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट, ये सारे बोन्स एंड जॉइंट्स जो है इसकी एनाटॉमी में वो कवर होगी। ओके, सो ये है इसकी एनाटॉमी। तो अगर बात की जाए इसकी सेकंड प्रोटोकॉल की, जो कि है आईआर साइज एंड पोजीशन, तो इसकी जो आईआर साइज एंड पोजीशन है वो सेम ही होगी अदर डिजिट्स की तरह। तो सबसे पहले इसकी जो साइज है वो 8/10 इंच या फिर 18 सेंटीमीटर बाई 24 सेंटीमीटर होगी। देन इसकी जो पोजीशन है, फर्स्ट है इसमें आईआर इज़ प्लेस्ड वर्टिकली ऑन द रेडियोग्राफिक टेबल, यानी कि जो इमेज रिसेप्टर है वो वर्टिकली प्लेस्ड होंगी रेडियोग्राफिक टेबल के ऊपर। देन है सेकंड, वो है आईआर इक्वल डिवाइडिंग एरोज शुड मैच विथ एक्सरे लाइट फ्रॉम अपवर्ड एंड रेडियोग्राफिक टेबल फ्रॉम बैक, यानी कि जो इमेज रिसेप्टर की इक्वल डिवाइडिंग एरोज है वो ऊपर से एक्सरे लाइट से मैच करेंगी एंड नीचे से जो है वो रेडियोग्राफिक टेबल से वो मैच करेंगे आपस में। तो ये है इसकी आईआर साइज एंड पोजीशन। अब आते हैं इसकी फोर्थ प्रोटोकॉल पे, जो कि है पेशेंट एंड पार्ट पोजीशन। तो इसमें जो पहली पॉइंट है वो है आस्क पेशेंट टू सिट साइड बाय द टेबल ऑन अ चेयर। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि पेशेंट को किसी चेयर पे या फिर स्टूल पे वो साइड पे बैठने के लिए बोलना है एक्सरे टेबल के। देन सेकेंड पॉइंट है जो कि अफेक्टेड थंब इज फुल्ली एक्सटेंडेड एंड प्लेस्ड इन पीए पोजीशन ऑन अ नॉन पेग स्टैंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो अफेक्टेड थंब है हमारा वो फुल्ली एक्सटेंडेड होनी चाहिए और पीए पोजीशन पे प्लेस्ड होनी चाहिए, किसमें, नॉन ओपेक स्टैंड पे। यानी कि नॉन ओपेक स्टैंड उसको हम बोलते हैं जिसकी इमेज एक्सरे पे नहीं आती है, ठीक है। और ये जो है वो पोजीशन में हेल्प करता है एक्चुअली में। अब आते हैं इसकी हम थर्ड पॉइंट, जो कि है अदर फिंगर्स एंड पाम शुड मेक 90 डिग्री एंगल विथ आईआर। मतलब कि जो हमारे अदर फिंगर्स हैं, बाकी उंगलियां हैं, और जो हमारी पाम है वो 90 डिग्री आईआर के साथ वो 90 डिग्री बनाना पड़ेगा, उसके बीच में 90 डिग्री होना पड़ेगा एंगल उन दोनों के बीच का। देन इसका लास्ट पॉइंट है जो कि है थंब शुड बी पैरेलल टू द आईआर, यानी कि जो थंब है हमारी वो इमेज रिसेप्टर के क्या होनी चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, और जो थंब है और जो इमेज रिसेप्टर है वो एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। तो अब आते हैं इसकी हम फिफ्थ प्रोटोकॉल पे, जो कि है सेंट्रली डायरेक्शन। तो इसमें जो पहला पॉइंट है हमारा वो है एसआईडी शुड बी 100 सेंटीमीटर, है ना। जो सोर्स टू इमेज डिस्टेंस है वो कितनी होनी चाहिए, 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और दूसरा पॉइंट है यूज़ कॉलीमेटर्स टू रीसेप द ट्यूब लाइट अकॉर्डिंग टू द पेशेंट्स हैंड, यानी कि पेशेंट के हैंड्स के मुताबिक हमें क्या करना है, उसके अकॉर्डिंगली हमें रीसेप करना है कॉलीमेटर्स को, ठीक है, ताकि अननेसेसरी एरिया कवर ना करना पड़े, जिससे पेशेंट को एक्स्ट्रा डोज लेना पड़ सकता है। देन है सी आर शुड बी परपेंडिकुलर टू आई आर, यानी कि जो सेंट्रल रे है वो आई आर के क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होनी चाहिए, यानी कि जो सी आर है और आई आर है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होनी चाहिए। देन है सी आर इज़ डायरेक्टेड टू दी फर्स्ट मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट, यानी जो हमारा सेंट्रल रे है वो कहाँ पे डायरेक्ट होगी, फर्स्ट मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट पे। अब अगर बात करें इसकी फाइनल इमेज की, तो वो इस तरह से बनेंगी, जिसमें कि जितने भी एनाटॉमी मैंने कही
वो सारे यहाँ पे कवर हो जाएंगे, जिसमें फैलिंग्स बोन आते हैं और जॉइंट्स आते हैं सारे। ठीक है, तो जो हम सेंट्रल रे की बात कर रहे थे वो हमारा इस पॉइंट पे जो है, इस पॉइंट पे वो डायरेक्ट होगी सेंट्रल रे। ठीक है, तो यही था हमारा आज का लेक्चर। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।